जिस तरह से और से बॉर्डर एरिया में जो है नशीली पदार्थ अप एंड डाउन हर एक चीज़ हो रहा है, घरमोना में, ललमनिया में, लौखा में है तो वो गैर कानूनी, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं, ऐसे लोगों से वसूला जाता है। जो बड़े माफिया हैं उसको बेधड़क होकर वो काम करते हैं। हमसे ज़्यादा जो है वो आप भी जानते हैं और सरकार भी जानता है, सब जानते हैं कि कहाँ क्या चीज़ हो रहा है। हाथी का दांत खाने का और दिखाने का कुछ और होता है। हम एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी है, हमारा मज़हब ये होना चाहिए। इसमें तो पार्टीशन बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार जी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वार्ड सदस्य या मुखिया है या और भी जो भी होते हैं वो अपनी तरफ से मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। जनरल योजना तो फेल हो चुका है। नीतीश जी तो आगे नहीं करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। जो सच्चे आदमी वो खुल के बात करते हैं, जो सच है वो सच ही बोलते हैं। तो आप ज़रूर आइएगा, इन्वाइट अभी से आपको कर रहे हैं। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है भारत नेपाल सीमा के पास। ये भारतीय इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है और वहाँ से नेपाल का एरिया शुरू हो जाता है। और ये खुटौना प्रखंड का ललमनिया थाना क्षेत्र का ये धौनकी सर्व सीमा गांव है। बड़ा बाजार टोल इसको बोलते हैं। यहाँ हम आए थे बॉर्डर की सिचुएशन के बारे में जानकारी लेने के लिए कि बॉर्डर पर क्या पोजीशन है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है। ऐसे में बॉर्डर से जो तस्करियां होती है अवैध शराबों की, नेपाली सामान का अवैध तस्करी होता है। तो बॉर्डर के नजदीकी एरिया में जो घर है, जो दुकान है, वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि बॉर्डर पे वो रहते हैं तो क्या एक परेशानी उनको होती है या क्या वो यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं। साथ ही साथ इस पंचायत में, इस गांव में विकास का क्या सिचुएशन है, सरकार के तरफ से क्या योजनाएं चालू है, क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो हम जानेंगे। यहाँ पे काफी कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर है, इनके गाँव में क्या कुछ होता है, बॉर्डर पर ये रहते हैं, तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? गुफरान अहमद। ये बताइए, आप तो बिल्कुल बॉर्डर पे, ये पीछे बॉर्डर है ना आपके? हाँ, हमारे जस्ट पीछे बॉर्डर है। तो नेपाल और भारत का जो ये सीमा है, तो इस तरफ से उस तरफ जाने आने में या कैसा एक रिलेशन है यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों से? बहुत ही अच्छा रिलेशन है, कोई समस्या नहीं है। बॉर्डर पे बहुत ही बेहतर है। और एक तरह से कहा जाए तो कहते हैं ना, सरकार के बहन बेटी का जो है रिश्ता है वो इस तरह से है। अभी तक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आ सकता है। जिस तरह से और से बॉर्डर एरिया में जो है नशीली पदार्थ अप एंड डाउन हर एक चीज़ हो रहा है, लेकिन इस एरिया में तो बहुत ही कम है, लेकिन अदर एरिया में तो बहुत ज़्यादा चल। जिस तरह से दुर्घटना आप देख रहे होंगे, घरमोना में, ललमनिया में, लौखा में, जो नशे के पदार्थ नशे में जो होकर जो एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन हो रहा है, वो इसी सिचुएशन में क्या कहा जाएगा। ये बताइए सर, आप बॉर्डर पे रहते हैं, मैं एक जेन्युइन सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। शराब बार बार पकड़ा जाता है इंडियन क्षेत्र में, तो बताया जाता है कि नेपाल से आ रहे देसी शराब को पकड़ा, और पुलिस जगह जगह छोटा मोटा शराब पकड़ती रहती है। मेरा कुछ सवाल आपसे ये है कि जब कोई छोटा कारोबारी शराब वाला 2 बोतल 4 बोतल वाला या पियक्कर वगैरह पकड़ा जाता है, पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती है और दिखाती है मीडिया में कि हमने शराब के साथ गिरफ्तार किया, पीने वाले को गिरफ्तार किया। लेकिन जब बड़ा रैकेट पकड़ा जाता है, बड़े माफिया पकड़े जाते हैं, यानी ट्रक का ट्रक शराब पकड़ा जाता है। अभी कल परसों एक शराब पकड़ा खुटौना थाना ने, ट्रक का ट्रक 266 कार्टून शराब था, उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, बोला आदमी भाग गया। 2 बोतल रहता तो आदमी भी पकड़ा जाता है। तो क्या ये शराब माफिया को पुलिस का प्रोटेक्शन है? तो बॉर्डर है, इधर से शराब उराब का कोई तस्करी वगैरह का कुछ होता है, कुछ बता सकते हैं, टपता उपता कि नहीं? नहीं, देखिए हमारे एरिया से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हाथी काबिल जो होता है वो पकड़ा नहीं जाता है। अच्छा। और जो छोटे मोटे जो होते हैं, जिस तरह से छिपकली कहा जाए, वो बेचारे जो है 1 बोतल 2 बोतल ले जाते हैं, है तो वो गैर कानूनी, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं, ऐसे लोगों से वसूला जाता है। जो बड़े माफिया हैं उसको बेधड़क होकर वो काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ भी हम करेंगे हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो उसका तो हर कोई जानता है, मीडिया जानता है, सरकार जानता है, हर चीज़ जानता है। ये बताइए सर, एक चीज और मैं पूछूंगा। अभी आपको पता होगा, आप ही के थाना क्षेत्र में 3-4 दिन पहले की बात है, हाईवे पर एक डुबरबोना गांव है जहां के एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, और आपके गांव के एक आदमी की उसमें डेथ हो गई थी ठोकर लगने से। तो जब मैं वहां लोगों से बात कर रहा था, एक शिक्षक जुड़े थे हमारे साथ, तो वो कह रहे थे कि इस इलाके में, कहाँ ये वो नहीं बताया, लेकिन इस इलाके में उन्होंने कहा कि गुप्त रूप से ड्रग्स मिलता है। ड्रग्स जान रहे ना, अवैध जो नशीली दवाएं होती है, चाहे वो गोलियां हो, ये ड्रग्स वगैरह, क्या इसमें सच्चाई क्या है, या कुछ कहना चाहेंगे? समाज का युवा तो सब फिर आपका मेरा सबका खराब हो रहा है। देखिए, ये हमसे ज़्यादा जो है वो आप भी जानते हैं और सरकार भी जानता है, और इस क्षेत्र के जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सब जानते हैं कि कहाँ क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, ओपनली हम क्या कहें,
बताइए, आपके यहाँ का पुलिस प्रशासन, चूंकि या तो डबल लेयर सिक्योरिटी है, एक तो सीमा पर एसएसबी, दूसरी यहाँ की स्थानीय लोकल पुलिस, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वो तो बहुत बेहतर है, इसमें कोई पुलिस का काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें बहुत ही अच्छा सुधार कर रहा है। और आए दिन जो है वो पुलिस जो है वो हर क्षेत्र में घूम ही रहा है। ठीक तो है, तस्करी तो सबसे ज्यादा इधर से ही होता है। तो बोले ना कि वो जो हाथी का दांत खाने का और दिखाने का कुछ और होता है, अच्छा। तो वो तो होता रहेगा, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, एक बात ये बताइए, आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है? नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार में, एनडीए में है नीतीश कुमार जी, बीजेपी के साथ है, इफ्तार पार्टी में कल गए थे, तो कैसा सुशासन में आप लोगों का क्या व्यवस्था है गांव में? देखिए, सुशासन तो बहुत अच्छा है कि हम एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी है, हमारा मज़हब ये होना चाहिए। ठीक है, हमारा मज़हब ये नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, इसमें तो पार्टीशन बढ़ जाएगा। रही बात कि नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके सुशासन में कहा जाए तो बहुत ही प्रोग्रेस चल रहा है बिहार। आपके गाँव में सुशासन का क्या प्रोग्रेस है? देखिए, सरकार की तरफ से तो बहुत सारे स्कीम आए, लेकिन अब इसमें जो है हमारे वार्ड सदस्य या मुखिया है या और भी जो भी होते हैं, वो अपनी तरफ से मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अब ये जनरल योजना का था, जनरल योजना तो बना कर दिया, लेकिन जो है वो फेल हो चुका है, क्योंकि अब जगह जगह आप देख रहे हैं पानी लीकेज है, कहीं कुछ वो महीने 2 महीने पे कभी कदा चालू होता है, क्योंकि अब उसको रिपेयर करने के लिए पास पैसे नहीं उसके पास। तो अब ये नीतीश जी तो आगे नहीं करेंगे, अब ये वार्ड सदस्य करेगा या ब्लॉक से कुछ करेगा, तो अब ये हमारे वार्ड सदस्य का ही होगा कि अब वो कब इसको रिपेयर करते हैं, कब ये जनरल योजना को सक्सेस करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। शौचालय वगैरह यहाँ लोगों को है? शौचालय वगैरह जो है जिस तकरीबन लोगों को मिल चुका है, ठीक है, और आगे भी अभी मिलने वाले हैं लोगों को। आप सर बातचीत से तो बहुत जेंटल आदमी लगते हैं हमको, एडुकेटेड भी लगते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि विकास की बात हम करते हैं, युवा हैं आप, जो सरकार लेवल पे तो विकास की बात सभी करते हैं, एनडीए सरकार में क्या हुआ, नीतीश में क्या हुआ, लालू जी में क्या हुआ, मोदी जी में क्या हुआ, पंचायती विकास की मैं बात करता हूँ आपसे। मुखिया के कार्यकाल में, पिछले मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा और अभी जो नया बना है उसका कार्यकाल कैसा चल रहा है? देखिए, अभी तो ये फ़िलहाल अभी फर्स्ट टाइम बने हैं, और फर्स्ट टाइम इनको तो समझिए कि उसको समझने में, उनको ब्लॉक का कार्य समझने में 2.5 साल लग जाएगा। वो 2 साल तो समझिए मिनिमम लग ही जाएगा। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या काम किया, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। पुराना मुखिया के बारे में बताइए। पुराना मुखिया के बारे में क्या है कि अपने स्तर पे जितना हो सकता था उन्होंने किया है, अब इतना हम कुछ नहीं कह सकते कि नहीं किया, लेकिन अपने स्तर पे वो बहुत अच्छा काम किया। देखिए, एक बात आपको समझना होगा, जब पंचायत लेवल पर मीडिया कहीं भी जाती है कवरेज करने के लिए, तो लोग बहुत कम बोलते हैं। क्यों कम बोलते हैं? क्योंकि प्रतिनिधि सभी गांव के लोकल होते हैं, तो लोग आपसी रंजिश में नहीं फंसना चाहते, आपसी राजनीति में नहीं उलझना चाहते। यहीं पर बात अगर नीतीश जी की हो, मोदी जी की हो, लालू जी की हो, योगी जी की हो, तो हर कोई हर जगह आपको गली गली में नेता मिल जाएंगे, लेकिन गाँव घर का मसला लोग कम बोलना चाहते हैं ना सर, ये बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग, जो सच्चे आदमी है वो खुल के बात करते हैं। हमें कोई किसी से बगावत नहीं है, और हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। ठीक है, हम सबसे मिलना चाहते हैं, सबसे मिलकर रहना चाहते हैं। जो सच है वो सच ही बोलते हैं। बिल्कुल। ये बताइए, रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी जो होनी चाहिए जिस स्तर पे वो हो रही है, और आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा, 3 तारीख को होगा ईद, तो आप ज़रूर आइएगा। इनवाइट अभी से आपको कर रहे हैं कि सवैया खाने के लिए, मीठा खाने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, और छोटा सा गांव है, समझे, इस छोटे से गांव में आप देख रहे हैं बहुत ही भाईपंथी है, आपस में हम लोग मिल के रहते हैं, और यहाँ पे छोटे से गांव में कोई ऐसी मसला भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये अभी गुफरान जी हमारे साथ जुड़े थे, धुनकी का ये बड़ा बाजार टोल है। हालांकि इन्होंने जो भी बातें कही बहुत बढ़िया बातें कही, लेकिन जो लोग बता रहे थे यहाँ पे कि नल का जल नहीं आता है, शौचालय का लोगों को पैसा मिला है, कुछ को नहीं मिला है, लेकिन शौचालय भी लगभग ना के बराबर है, और पीएम आवास भी नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे आगे दलितों की बस्ती है, वहाँ से आपको दिखाएंगे दरअसल कि वाकई में क्या पोजीशन है इस गाँव की। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।